हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। आज आप और हम जानेंगे मृत संजीवनी महामृत्युंजय की अद्भुत शक्तियाँ और इसकी संपूर्ण साधना विधि। सनातन धर्म में दो मंत्रों की महिमा बहुत ही अधिक बताई गई है और इन्हें मंत्र राज, महामंत्र जैसे शब्दों से सूचित किया जाता है। वे मंत्र हैं एक गायत्री मंत्र और दूसरा मृत्युंजय मंत्र। परंतु जब यह दोनों मंत्र एकत्रित हो जाते हैं तब इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है और यह किसी मरे हुए जीव में भी पुनः प्राण का संचार कर देता है, जिसके कारण यह महामृत्युंजय मृत संजीवनी मंत्र बन जाता है। इस महामंत्र का ज्ञान त्रिलोकपति महामृत्युंजय भगवान शिव ने अपने परम भक्त और शिष्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रदान किया था, जिससे वे युद्ध में मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे। देवों के देव महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने शिष्यों और भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं एवं उन्हें संकटों से उबारकर इच्छित वरदान प्रदान करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जप करने से सभी प्रकार के दुख एवं कष्टों का नाश होता है। इस मृत संजीवनी के जप से भक्तों की अकाल मृत्यु दोष तक का नाश हो जाता है एवं भक्त दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं। इस महामंत्र के जप से असाध्य रोगों से भी बचाव होता है और मुक्ति मिलती है तथा यह महामंत्र मोक्ष प्रदायक है। इसके जप से विघ्नों का नाश हो जाता है एवं भूत प्रेत बाधाओं से भी मुक्ति अवश्य मिलती है। मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा दिव्य महामंत्र है जिसमें हिंदू धर्म के सभी 33 कोटि देवी देवताओं, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति, 1 वषट तथा ओमकार, इनकी शक्तियां समाई हुई है। वहीं गायत्री मंत्र प्राण ऊर्जा, आत्मशक्ति, बुद्धि, विवेक, तपोबल एवं ज्ञान को बढ़ाने वाला मंत्र है। तो विधिवत नियमित रूप से इन दोनों मंत्र के संयुक्त प्रभाव से व्यक्ति में बहुत कुछ और बहुत कम समय में ही विलक्षण शक्तियां उत्पन्न होने लगती हैं, जिनमें अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां एवं कलाएं भी सम्मिलित होती है। महामृत्युंजय मंत्र में साधना के दौरान कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जप काल के दौरान पूर्ण रूप से सात्विक जीवन जीना चाहिए। मंत्र के दौरान साधक का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए अथवा उत्तर की दिशा की ओर। इस दिव्य महामंत्र का जप शिव मंदिर में अथवा देवालय में अथवा अपने घर के किसी शांत एकांत कमरे में अथवा पहाड़ पर अथवा नदी किनारे उस स्थान पर करना सबसे उपयुक्त होता है जहां हमें शांति और एकांत की प्राप्ति हो। और इस मंत्र को जपने हेतु जो सर्वश्रेष्ठ माला होती है वह है शिव जी का प्रिय रुद्राक्ष माला। इस मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध और सही होना चाहिए। साथ ही मंत्र की आवाज होठों से बाहर नहीं आनी चाहिए। मानसिक जप करना चाहिए। जप काल के दौरान व्यक्ति को मांस, मदिरा, संभोग तथा अन्य सभी तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहकर इस साधना की पूर्ति करनी चाहिए। अब यह जानते हैं कि किस विधि अनुसार मृत संजीवनी महामृत्युंजय का साधना करना चाहिए। मृत संजीवनी महामृत्युंजय का जप करने के लिए सोमवार का दिन सबसे उपयुक्त होता है। भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है सोमवार का दिन। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से विशेष लाभ मिलते हैं और
जप के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है ब्रह्म मुहूर्त अथवा सुबह के समय का। अतः साधक को, भक्त को स्नान करके अच्छे विचारों और आत्मशुद्धि के साथ पूजन स्थल पर भगवान शिव के शिवलिंग का सबसे पहले पंचोपचार पूजन करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। फिर वहां पर एक घी का शुद्ध गाय के घी का शुद्ध दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और फिर प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला से कम एक माला, अधिक से अधिक जितना भी उस साधक का सामर्थ्य हो उसे मृत संजीवनी मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव से अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहिए। मन ही मन आप जिस भी लाभ हेतु, जिस भी कार्य सिद्धि हेतु, जिस भी प्रयोजन हेतु वह जप कर रहे हैं उसे भगवान शिव को हमें बोलकर और अपनी साधना को प्रारंभ करना चाहिए। महादेव का पूजन में, भगवान शिव शंकर की साधना में कोई विशेष ज़्यादातर नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं होता। केवल मन में गुरु के प्रति, भगवान शिव के प्रति सच्चे समर्पण के साथ ही हम अपनी इस साधना को बहुत ही कम परिश्रम में और सच्चे दिल से पूर्ण कर सकते हैं। आप संकल्प भी ले सकते हैं। इस दिव्य महामंत्र का जो पुरस्चरण होता है वह होता है 1.25 लाख मंत्रों का, और 1 लाख मंत्र पूर्ण होने पर ही यह अपना पूर्ण रूप से परिणाम देना शुरू कर देता है। हालांकि जिस दिन से भी आप इस महामृत्युंजय मृत संजीवनी मंत्र का जप करते हैं तो निरंतर कुछ दिनों के बाद ही यह मंत्र अपना लाभ और परिणाम देना शुरू कर देता है। तो अब आप और हम जानते हैं इसकी साधना विधि हेतु विनियोग। तो विनियोग कुछ इस प्रकार होता है। ओम अस्य श्री मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्रस्य वामदेव कहोल वशिष्ठ ऋषि संगति गायत्री अनुष्टुप छंद श्री महामृत्युंजय रुद्रो देवता ह्रौम बीजम जूम शक्ति सह कीलकम श्री मृत्युंजय देवता प्रत्यर्थे जपे विनियोग। इसके बाद हम लोग ऋषियादि न्यास करते हैं। वामदेव कहोल वशिष्ठ ऋषियों नमः शीर्षि, ऐसा बोलकर अपने सिर को स्पर्श करें। पंक्ति गायत्री अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, ऐसा बोलकर अपने मुख को स्पर्श करें। श्री महामृत्युंजय रुद्र देवताए नमः हृदय, ऐसा बोलकर अपने हृदय को स्पर्श करें। ह्रौम बीजाय नमः गुहे, ऐसा बोलकर अपने गुप्तांगों को स्पर्श करें। जूम शक्ते नमः पादयो, ऐसा बोलकर अपने पैरों को स्पर्श करें। सह कीलकाय नमः नाभो, ऐसा बोलकर अपने नाभि का स्पर्श करें। विनियोगाय नमः सर्वांगेषु, ऐसा बोलकर दोनों हाथों को सिर से लेकर पूरे शरीर के ऊपर से घुमाएं और सभी अंगों का स्पर्श करें। अब षडंग न्यास। ओम ह्रौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ऐसा बोलकर दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों को स्पर्श करें। ओम ह्रौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम यजामहे तर्जनीभ्याम नमः, ऐसा बोलकर दोनों अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों को स्पर्श करें। ओम ह्रौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मध्यमाभ्याम नमः, ऐसा बोलकर दोनों अंगूठों से दोनों मध्यमा उंगलियों को स्पर्श करिए। ओम ह्रौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम उर्वारुकमिव बंधनात् अनामिकाभ्याम नमः, ऐसा बोलकर दोनों अंगूठों से दोनों अनामिका उंगलियों को स्पर्श करें। ओम ह्रौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम मृत्युर्मोक्षीय कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ऐसा बोलकर दोनों अंगूठों से दोनों कनिष्ठिका उंगलियों को स्पर्श करें। ओम ह्रौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम मामृतात् करत लकर पृष्ठाभ्याम नमः, ऐसा बोलकर दोनों हाथों से 3 बार ताली बजाएं अथवा चुटकी बजाएं। ओम ह्रौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करें। ओम ह्रौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम शीर से स्वाहा, सिर को स्पर्श करें। ओम ह्रौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम शिखाय वौषट, शिखा को स्पर्श करें। ओम ह्रौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम कवचाय हुम, दोनों भुजाओं को स्पर्श करें। ओम ह्रौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम नेत्रत्रयाय वौषट, दोनों नेत्रों को स्पर्श करें। ओम ह्रौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम अस्त्राय फट,
सिर से घुमाकर 3 बार ताली बजाएं। अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर से घुमाकर 3 बार ताली बजाना चाहिए। अब इतना करने के बाद शिव जी का ध्यान करें, शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके ध्यान मंत्रों का जप करें। और अंत में आता है मंत्र जप। मंत्र जप क्या होगा उसका शुद्ध उच्चारण आप सुन लीजिए। ओम ह्रौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम हौम ओम। यह संपूर्ण साधना विधि था और अंत में मंत्र का पूर्ण जप था। पुनः आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूं। इस महामृत्युंजय मृत संजीवनी मंत्र की भक्ति विधि को कोई भी कर सकता है। प्रतिदिन अपने दिल से, अपनी इच्छा शक्ति से और अपने इष्ट भगवान शिव के प्रति जप को कोई भी कर सकता है। किसी अकाल मृत्यु के भय हो जाने पर अथवा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर अथवा घर में किसी व्यक्ति के बीमार होने पर आप इसका भक्ति विधि कर सकते हैं। लेकिन जब बात साधना की आती है तो इस महामंत्र में आपको गुरु की आवश्यकता बिल्कुल अनिवार्य होती है, क्योंकि ये दिव्य महामंत्रों का संयोग मृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र दोनों से संयुक्त होकर बना है। अतः इसमें संसार और ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा, भगवान शिव के रौद्र रूप की असीम ऊर्जा समाई है, जिसको आप अपने अंदर समाहित तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके गुरु एक सही प्रवाह, एक सही मार्गदर्शन और एक सही शक्तिपात के साथ आपको वह प्रदान न कर दे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस मंत्र की साधना बिना गुरु के नहीं कर सकते। हाँ, आप इस मंत्र की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति से भी सामान्य फल की प्राप्ति होती है, साधना से भी सामान्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए गुरु के रहते साधना करिए और गुरु के नहीं रहते अकाल मृत्यु में, किसी परेशानी में, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की हानि हो जाने पर, खुद की ऊर्जा कम हो जाने पर अथवा संसार का कोई भी ऐसा शत्रु बाधा हो, कोई भी ऐसा परेशानी हो, उसके लिए आप इस मंत्र का पुरस्चरण और साधना को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मैं पुनः आपको बताता हूं, इस महामंत्र का जो संपूर्ण पुरस्चरण है वह 1.25 लाख मंत्रों का है। अब हम जानते हैं कि किन वस्तुओं से हवन करने का क्या परिणाम होता है मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र से। तो बिल्व का जो समिधा होता है, जिसको हम लोग बेल कहते हैं, उससे, उसकी समिधा से हवन करने पर धन की प्राप्ति होती है। पलाश से तेज की वृद्धि होती है। खदीर अथवा जो खीर होता है, खीर से हवन करने पर हमारी कांति में वृद्धि होती है। वट वृक्ष की जो समिधा होती है, उससे धन की प्राप्ति और आयु की वृद्धि होती है। सफेद और काले तिलों को मिलाकर यदि हम इस मंत्र का हवन करें तो हमारे पापों का नाश होता है। इसी प्रकार सरसों से हवन करने पर हमारे शत्रुओं का नाश होता है। खीर से हवन करने पर हमें रक्षा की प्राप्ति होती है और सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होती है। गाय के दूध को हवन सामग्री में मिलाकर हवन करने पर उपद्रवों का, भूत प्रेतों का शांति होता है। और दही, हवन सामग्री में दही से हवन करने पर, आहुति देने पर कलह की शांति होती है। घर में जो लड़ाई झगड़ा आए दिन होते रहता है उसकी शांति होती है। दूर्वा जो होता है, दूर्वा से भी हवन करने पर आयु की वृद्धि होती है। जामुन की लकड़ी से धन की प्राप्ति होती है। लाजा का जो होम होता है, उससे हवन करने पर जो कन्या होती है उसको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार पुरुष को अच्छी कन्या की प्राप्ति होती है। अब वैदिक विधि पर जब आप इसका दशांश तर्पण करते हैं तो तर्पण आपको कभी भी केवल जल से नहीं करना है, उसमें गाय का शुद्ध दूध को मिलाकर, दूध और जल को मिश्रित करके ही आपको तर्पण करना है। तो वैदिक विधि में उसके बाद मार्जन किया जाता है और अंतिम में ब्राह्मण अथवा कन्या को भोज कराना चाहिए। तो बहुत ही परिश्रम के साथ इस दिव्य मंत्र का ज्ञान मैंने आपको प्रदान किया है और आशा करते हैं कि आपको भी इस मंत्र से दिव्य लाभ, अनुभव और केवल लाभ की ही प्राप्ति हो। आप बहुत ही आगे जाएं। भगवान शिव आपके परिवार को स्वस्थ रखें। बताने में यदि कोई भूल चूक हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैंने जो भी कुछ विधि विधान बताया है वो सारा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। अन्य कुछ मार्गदर्शन हेतु आप पर्सनली कॉल अपॉइंटमेंट लेकर जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए भगवान शिव, माँ गायत्री आप सभी लोगों का कल्याण करें। हर हर महादेव। जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव।